मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी जाकर के सबसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर श्याम कौन है, श्याम कौन है। देखिए वो तो वृंदावन धाम है, हर दूसरे बालक का नाम वहां पर श्याम है। तो सब पूछते हैं कि भाई यहाँ पर हर दूसरे बालक का नाम श्याम है। अरे आप जिसके बारे में पूछ रहे हो उसकी वेशभूषा बताओ, वो दिखता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तो शायद हम पहचान सकें। अब सभी को क्या लग रहा है कि रसखान जी किसी बालक के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तब रसखान जी भगवान की वेशभूषा बताते, हुलिया बताते, क्या कह रहे हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
जिस तरह से भूलिए बताया, सावली सूरत है, घुंघराले बाल है, नन्हे से हाथ है, मोर मुकुट पहनता है। जैसे ये बात एक सज्जन ने सुनी, वो समझ गए कि ये भगवान की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उनके कई सारे नाम हैं। तो वो सज्जन क्या कहते हैं? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके। कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सज्जन कहते हैं कि उनका नाम बाके बिहारी। रसखान जी कहते हैं नहीं, उनका नाम श्याम है। अरे वो पान वाले ने कहा था उनका नाम श्याम है। सज्जन कहते देखो, उनके हजारों नाम हैं। कोई बाके बिहारी कहता है, कोई गोवर्धनधारी कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं समझ गया हूँ तुम उन्हीं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं उनके मंदिर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ, आगे तुम देख लेना तुम्हें करना क्या है। तब वो सज्जन जो है वो रसखान जी को ठाकुर जी के मंदिर के बाहर तक छोड़ देते हैं। अंदर श्याम बैठे हैं, जाकर मिल ले। अब महाराज सज्जन तो चले गए। उतने में ही मंदिर के बाहर पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी रसखान को वहीं बाहर रोके, अंदर नहीं जा सकते, क्या काम है। रसखान जी कहते अंदर वो जो श्याम बैठे हैं उनको ये जूतियां भेंट में देना है, पहनाना है और कुछ नहीं। पुजारी कहते नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। रसखान जी कहते ठीक है, मैं अंदर नहीं जा सकता, आप वो कन्हैया कोई बाहर बुला दो, वो श्याम कोई बाहर बुला दो। पुजारी जी कहते ये इनमें से कुछ नहीं हो सकता। महाराज द्वारपाल से कह दिया कि इस व्यक्ति को अंदर मत आने देना। तो रसखान जी समझा रहे, क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, अभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते
जारी करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पुजारी जी अंदर नहीं जाने देते, द्वारपाल ने रोक लिया। रसखान जी कहते ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए, डेर डाल दिए। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, पर वो श्याम है तो छोटा बालक, अरे कभी ना कभी खेलने के बहाने घर से बाहर तो आएगा ही आएगा। जब तक घर से बाहर नहीं आता मैं भी यहीं बैठा। महाराज हाल ये है कि भगवान का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, अब रात होने को आ गई। अब जैसी रात होने को आई तो क्या हो रहा है, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही। बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाल ये है कि रात हो चुकी है, जाग करके रात बिता रहे हैं, लेकिन हम एकदम से आहट से सुनाई देते हैं। तुरंत आगे पीछे दाएं बाएं देखा, चारों ओर देखते हैं, कोई नजर नहीं हमें। फिर एकदम से जैसे ही नजर झुकती है, देखा कि छोटे से कन्हैया उनके चरणों के पास बैठे। जैसे भगवान को देखा, बड़े खुश, प्यार लुटा रहे हैं, खुशी के मारे गदगद हो चुके हैं, नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं।
अब क्या हो रहा है? खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगाकर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगाकर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल। हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी बड़े खुश हो रहे हैं, भगवान प्यार कर रहे हैं, गोद में बैठा लिया है। फिर कहते हैं अब देरी नहीं करता हूँ, सबसे पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करता हूँ, तुम्हें जूतियां पहना देता हूँ। तो जैसे ही जूतियां पहनाने की बारी आई, ठाकुर जी पांव ऊपर करते हैं। रसखान जी देखते कि कन्हैया के पांव में कांटे चुभ रहे, खून निकल रहा है। रसखान जी कहते देखो मैंने कहा था कि जूतियां पहन लो। अरे मैं जानता था तुम जब बाहर आओगे महल के तो तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे, देखा हो गया ना वो हाल, कितनी तकलीफ हो रही होगी। भगवान कहते सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा। रसखान जी कहते मतलब? भगवान कहते तुमने वो चित्र देखा जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी थी, और वो तुमने मेरा देखा बाल स्वरूप, बाल रूप। और बाल स्वरूप महाराज भगवान की जो बाल लीलाएं थी वो कहां पर रची? गोकुल में। तो भगवान कहते तुमने मेरा बाल रूप देखा, और कहां पर? वृंदावन में। बाल रूप था गोकुल का, और वो भी देखा बिना जूतियों वाला। तो मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण गोकुल से वृंदावन आना पड़ा, वो भी बिना जूतियों के। इसी कारण मेरे पैरों में कांटे चुभे। अब देखिए जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो बाद में द्रौपदी कन्हैया से कहती कन्हैया एक बात बताओ, तुम चाहते तो पहले ही आ जाते, पीछे ही खड़े थे, देर क्यों लगाई? कन्हैया कहती यदि तुम कहती कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो तुरंत आ जाता, पर तुमने क्या कहा? हे द्वारिका नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका की धीश मेरी रक्षा करो। तुम्हारे चक्कर में मुझे द्वारिका से होते हुए आना पड़ा। महाराज आप भगवान को जिस रूप में भजते हो, जिस रूप में उनके नाम का स्मरण करते हो, वो उस ही रूप में आकर के आपकी रक्षा करते हैं, उसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो ऐसी भगवान कहते रसखान जी से कि तुम्हारे कारण ही गोकुल से वृंदावन बिना जूतियों के आया हूं, तभी ये हाल हुआ। अब भगवान क्या कह रहे हैं? खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, ना इतने छाले पड़ते, ना चुभता कोई कांटा, ना इतने छाले पड़ते, ना चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं
मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए ब्रज धाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब जैसे रसखान जी ठाकुर जी की बातें सुनते तो भगवान के दीवाने हो गए। कहते हैं कन्हैया तुम्हारे चरणों में मुझे भी स्थान दीजिए। तब रसखान जी क्या कहते हैं, श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो चरणों में ही ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तुम मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा तो ही, रस बरसा दो, श्याम प्रेम रस बरसा तो ही, रस बरसा दो। खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तुम आप भगवान से रिश्ता जोड़ कर देखिए, भगवान को एक बार अपना बना कर देखिए, भगवान आपके लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि जो संसार के लोग हैं ये भोजन के पीछे भागेंगे, पर भगवान जो है वो प्रेम चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं भोजन का भूखा नहीं हूं। यदि आप इन सांसारिक लोगों के लिए 56 भोग बनाओगे वो बड़े खुश होंगे, जीवन भर आपके गुणगान